भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा 19 मई से गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ से कैलाश मानसरोवर मुक्ति महासंकल्प जन जागरण यात्रा शुरू होकर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, कोसिकला, गुरुग्राम होते हुए 23 मई को दिल्ली के द्वारिका पहुंची। दिल्ली के द्वारिका में यात्रा संयोजक दिल्ली प्रांत रविकांत शर्मा, प्रांत अध्यक्ष प्रोमिला मलिक, राष्ट्रीय महामंत्री संध्या सिंह, पारुल गुप्ता और दिल्ली के सभी पदाधिकारियों द्वारा सभी जनजागरण यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं द्वारिका सेक्टर 21 में जनजागरण यात्रियों का फूलों से संगठन का पटका उड़ाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश भवन में जनजागरण यात्रियों के स्वागत की व्यवस्था एवं जलपान भी रखा गया। इसके बाद महिला मंडली द्वारा सिद्धि विनायक मंदिर में कीर्ति भजन एवं जनजागरण यात्रियों एवं उपस्थित समस्त भक्तों का तिलक भी किया गया। वहीं द्वारिका सेक्टर 12 के सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान शिव पर जलाभिषेक एवं पूजा और महासंकल्प किया गया। इसके बाद जनजागरण यात्रियों का सम्मान समारोह दिल्ली प्रांत के सदस्यों के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश भवन में ही जनजागरण यात्रियों के भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था भी की। मेरा नाम राम कुमार सिंह है। मैं मूलतः संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। भारत तिब्बत समन्वय संघ जन जागरण यात्रा निकाला हुआ है। ये हमारे शेष नेतृत्व का निर्णय रहा कि एक जन जागरण यात्रा के माध्यम से भारत के पूरे लोगों को भगवान भोलेनाथ के प्रति जागृत किया जाए। भगवान भोलेनाथ का मूल निवास स्थान कैलाश मानसरोवर दुष्ट चीन के कब्जे में है, उसे मुक्त कराने के लिए हम लोग महासंकल्प कराते हुए गोरखनाथ मंदिर से यात्रा निकलकर संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, आगरा, मथुरा होते हुए आज दिल्ली पहुंची है। फिर यह पुनः यात्रा गजप्रस्थ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, देहरादून होते हुए हरिद्वार में समाप्त होगी। और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आम शिव भक्तों को, हिंदू जनमानस को एक जागृत करने का प्रयास किया जाए कि वो अपने भगवान भोलेनाथ को याद दिलाएं कि हे भगवान भोलेनाथ, आप स्वयं अपने मूल गांव कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराएं। यही मेरी प्रार्थना है और पूरे देश के लोगों से प्रार्थना है कि इस महासंकल्प को अधिक से अधिक लोगों को प्रसारित कराएं और संकल्पित कराएं, तभी हमारा भारत सशक्त भारत बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। ठीक है सर, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर BR कुकरेती, मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ का मूल इकाई का महामंत्री हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। ये जो भारत तिब्बत समन्वय संघ है हमारा, इसका मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं। एक जो हमारा तिब्बत है उसकी चीन से मुक्ति और दूसरा कैलाश मानसरोवर है उसकी मुक्ति। तो ये जो जनजागरण यात्रा हमारी निकाली जा रही है, ये जो हमारा भगवान भोलेनाथ का मूल स्थान है कैलाश मानसरोवर, उसकी मुक्ति के लिए हम लोग ये लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए कर रहे हैं। और अभी हमारा लक्ष्य है वो 21 करोड़ लोगों तक ये के मुंह से ये संकल्प बुलवाना है कि हे भोलेनाथ, अपने मूल स्थान कैलाश मानसरोवर को दुष्ट चीन के चंगुल से मुक्त कराइए और निश्चित रूप से हमारी ये जो जन जागरण यात्रा है ये सफल होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा एक बहुत ही अच्छी यात्रा जो हमारी गोरखपुर से शुरू होके और दिल्ली प्रांत में पहुंची है, आज हमने उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है कि आप लोग हमारे समक्ष बीच में आए हमारे। और यहाँ से ये पहले देहरादून यात्रा को समापन होना था, लेकिन हमारा जो है गंगा आरती से हरिद्वार में जाके इसका समापन होगा। और सभी लोगों का एक इतना सहयोग है, इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा संगठन आज भारत तिब्बत समन्वय संघ बन चुका है, इतने लोग जुड़ चुके हैं। और एक ऐसा हमारे पास लक्ष्य है भगवान शिव का, भोले बाबा का, कैलाश मुक्ति का, मानसरोवर यात्रा का, जो आज हमारे भारतवर्ष के यात्री जब जाते हैं तो उनको 1,85,000 रुपया चाइना को देना पड़ता है। और अलग से 24 से 25,000 रुपये अगर आप अपने साथ किसी को लेके जाते हैं, हेल्पर को, तो 24,000 रुपये चाइना आपसे चार्ज करता है उसके लिए। हमारे शिव भगवान के मूल स्थान के दर्शन के लिए हमें इतने ज़्यादा पैसे दे के और पहुंचना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं सब मिलके कि भगवान के मूल स्थान कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हो और तिब्बत की आज़ादी हो, यही हमारा लक्ष्य है। और जितने भी आज व्यक्ति आए हैं सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन।
ये हमारी जो यात्रा है ये सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए है कि हमारा जो मेन मोटिव है कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, उसके लिए लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं उन्होंने ये यात्रा निकाली है और हम सब लोग उन सब मिलके ये यात्रा को हम बना रहे हैं कि चलो ये यात्रा लोगों तक किसी भी तरह से लोगों को ये पता चल पाए कि हमारे कैलाश मानसरोवर हमारे भोलेनाथ जी का मूल स्थान कैलाश पर्वत पर है और वो चीन के कब्जे में है। तो हमें किस तरह से चीन को कमज़ोर करना है, तो ये लोगों तक ये बात पहुंचानी है। तो हम इसीलिए ये लोगों के बीच में जा के हम ये बात फैला रहे हैं। मैडम, जब से आप भारत तिब्बत समन्वय संघ में जुड़ी हैं, दिल्ली में लगातार यात्राएं कर रही हैं, क्षेत्र में जाकर आप ये जानकारी भी दे रही हैं कैलाश मानसरोवर की मुक्ति को लेकर, तो कितने लोग जागरूक हो रहे हैं और किस तरीके से और आगे आप इसको बढ़ाएंगे? अभी जब से मैंने संघ ज्वाइन किया है तब से हज़ारों लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब अब संख्या नहीं है, पूरे हमारे भारतवर्ष में जगह जगह लोगों ने जागरूकता के अनुसार आज भी लोगों ने हमें बोला हमें ज्वाइन कराइए, हमें इस मिशन से, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई पद चाहिए कुछ चाहिए, सिर्फ उनको मिशन पता चल रहा है कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है। तो जो नई भी जुड़े हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी संघों ने काफ़ी NGO ने आज हमें सपोर्ट दिया है। और जैसे ही हमारे द्वारका में हमारे जो पश्चिमी विभाग के अध्यक्ष हैं धर्मदेव जी और उपाध्याय जी हैं मनोज जी, जो सेवा भारती से हैं, इन्होंने सपोर्ट दिया। ADRF के अजीत स्वामी जी और मैट्रिक्स के राकेश जी और काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने, और रक्षा NGO करके हैं जिन्होंने सबको बैग दिए, ये सब दिखाने के लिए कि भाई लोग इससे लोग मोटिवेट हों और लोगों को पता चले कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का ये क्या विषय है, लोगों तक पहुंच सके। जो आप काम कर रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो जन जागरण यात्रा निकल रही है, कई राज्यों में जा रही है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा, कितने लोग इससे जागरूक होंगे? बहुत लोग जागरूक होंगे। एक तो हमारे जो सनातनी लोग हैं, जितने लोग हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि बच्चों को, मेन युवाओं को पता होना चाहिए। काफ़ी लोग तो अपने भगवान के बारे में नहीं जानते, पता नहीं बच्चे हमारे आजकल की युवा पीढ़ी कहाँ किस दिशा में घूम रही है, उनको ये दिखाने के लिए वो उनके अंदर जोश पैदा हो। और भोलेनाथ जी तो एक ऐसे भगवान हैं जो सॉफ्ट दिल के भी है, क्रोध दिल के भी है, तो बच्चे उनको देख के बड़े खुश होते हैं और उनको अच्छा लगता है, तो इस आंदोलन में वो भी जुड़े। एक लास्ट सवाल, क्या कुछ अपील आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, भव्य स्वागत के माध्यम से करना चाहेंगी देश भर की जनता से? मैं देश भर की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि इस आंदोलन से जुड़े और चीन की वस्तुओं को बहिष्कार करें, चीन के बनाए हुए जो भी प्रोडक्ट हैं उनको ना यूज़ किया जाए, भारत में जो स्वदेशी चीज़ें हैं वो अपनाएं। हमारे देश की भी बनाई हुई निर्मित वस्तुएं बहुत अच्छी हैं, इससे चीन कमज़ोर पड़ेगा और हमें हर तरह से उसे कमज़ोर करना है। जब वो कमज़ोर हो जाएगा तो वो हम अपना कैलाश मानसरोवर भी मुक्त करा पाएंगे, तिब्बत को आज़ाद करा पाएंगे। नाम मनोज अग्रवाल है और मैं सेवा भारती में पश्चिमी विभाग में उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ। आज भारत तिब्बत समन्वय संघ की ओर से जो ये यात्रा हो रही है, सबसे पहले तो मैं बहन संध्या जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं उनको उत्साहवर्धन भी करूंगा कि उनमें माँ भवानी और माँ भारती का रूप जागृत हो और जो ये तिब्बत है ये भारत में शामिल हो। मैं थोड़ा सा इतिहास भी इसमें जिक्र करना चाहूँगा। जो भगवान भोलेनाथ का स्थान है, जिसको हम तिब्बत, जो आज तिब्बत में है और जहाँ भगवान भोलेनाथ का मूल स्थान, तो ये हजारों लाखों सालों से हर एक सनातनी के लिए एक श्रद्धा और आस्था का विषय रहा है और वहाँ पूजा पाठ के लिए हजारों लाखों सालों से हमारे ऋषि मुनि और हर सनातनी जाते रहे हैं। लेकिन 1947 में और 1962 में नेहरू जी की गलती की वजह से जब चाइना ने उन्होंने दोस्ती उनसे की और चाइना ने पीछे से खंजर घोंप के, और नेहरू जी ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो जो अक्षय चीन का इलाका है, आज जो हम भारत का नक्शा देखते हैं वो पूरा नक्शा हमारे पास नहीं है। तो एक तरफ अक्षय चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK। तो भारत तिब्बत समन्वय संघ तिब्बत को और भोलेनाथ के मूल स्थान को वापस लेने के लिए, ताकि हर सनातनी गर्व से वहाँ फिर से जा सके और अपनी पूजा अर्चना कर सके, तो भारत
तिब्बत समन्वय संघ को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब भारत तिब्बत समन्वय संघ के साथ हैं। पारुल मैम, BTSS द्वारा जो जन जागरण यात्रा का अभियान चालू किया है, कितना संदेश पूरे देश में जाएगा और किस तरीके से लोग कैलाश मानसरोवर मुक्ति को लेकर जागरूक होंगे? BTSS ने यात्रा शुरू की है 17 मई से गोरखपुर से, और जो कि देहरादून में 26 मई को जाके ख़त्म होगी। आज उस यात्रा का यहाँ पे दिल्ली में एक भव्य स्वागत किया गया, जिससे हमने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे NGOs को बुलाया और जिनको ये संदेश पहुँचाया गया कि जो हमारे कैलाश मानसरोवर हैं, जो हमारे शिवजी भगवान हैं, वो चीन के कब्ज़े में हैं, और उनको मुक्त कराने के लिए हम लोगों ने ये अभियान चलाया है। जो ये इस यात्रा के द्वारा ये अभियान हम पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं, और ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमें चीन से अपने मान से भोले बाबा को मुक्त कराना कितना ज़रूरी है। धन्यवाद। इस जन जागरण यात्रा का जो संदेश देने का विषय है वो वैश्विक स्तर का है। चीन ने जिस तरीके से तिब्बत पर अधिकार कब्जा कर रखा है, और न सिर्फ अधिकार कब्जा कर रखा है, सनातनी जितने भी भाई बहन हैं भारत में, उन सबके ऊपर 21वीं सदी का आधुनिक जजिया टैक्स लगाने का काम चीन कर रहा है। इस चीन के इस कुत्सित प्रयास के विरोध में सनातनियों को जनजागृत करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से हम 21 करोड़ लोगों तक इस बात को पहुंचाने का संकल्प लेकर के निकले हैं, और यह यात्रा 21 करोड़ से अधिक सनातनी भाई बहनों को इस यात्रा के माध्यम से चीन के विरुद्ध जागृत करने का काम करेगी। मेरा नाम तेजस चतुर्वेदी है। मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ का राष्ट्रीय महामंत्री युवा विभाग हूँ। हमारी ये जो भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा कैलाश मानसरोवर मुक्ति जन जागरण यात्रा, जो कि गोरखपुर गोरखनाथ मठ मंदिर से प्रारंभ होकर देहरादून होते हुए हरिद्वार में जिसका समापन है दिनांक 26 मई को, यह यात्रा जो कि करीबन 1100 किलोमीटर लंबी यात्रा की जो यह योजना बनी, हमारे भोलेनाथ के मूल स्थान कैलाश मानसरोवर की मुक्ति एवं तिब्बत की आज़ादी जो हमारा उद्देश्य है, और जो हमारा महासंकल्प है कि हे भोलेनाथ, अपने मूल स्थान कैलाश मानसरोवर को दुष्ट चीन के चंगुल से मुक्त कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए। हमारी यात्रा का यह उद्देश्य जो है, जिस प्रकार हमारी अमरनाथ यात्रा होती है, केदारनाथ यात्रा होती है, जहाँ पर सभी यात्री सुगमता से जाके दर्शन कर लेते हैं, परंतु कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जिस प्रकार करीबन 1,85,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये का एक्स्ट्रा जो खर्चा आता है, यह हर कोई वहन नहीं कर सकता। हमारी सरकार से मांग है कि हमारा जो भोलेनाथ का स्थान है, इसको चाइना के चंगुल से मुक्त कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए। हर हर महादेव। ठीक है सर। जी नमस्कार, मेरा नाम पूनम बाबू है और मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ की जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, गोरखपुर से जो यात्रा निकली है, आज हमने उनका यहाँ पे स्वागत किया है द्वारका में बहुत ही ज़ोर शोर से, और यहाँ पे सैकड़ों लोग यहाँ पे इकट्ठा होके अपने मन से यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, भोले बाबा से जुड़ना चाहते हैं, सभी अपना अपना योगदान देना चाहते हैं, और ये देख के हमें भी बहुत खुशी हो रही है। सभी यही चाहते हैं कि हम अपने ही भोले बाबा के दर्शन के लिए इतने पैसे खर्च करके, वीज़ा लगा के उनके दर्शन के लिए हम वहाँ जाते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैलाश मानसरोवर को चाइना से मुक्त किया। मेरा नाम कुणाल यादव है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री युवा विभाग भारत तिब्बत समन्वय संघ में हूँ। मेरा बस लोगों को यही कहना है कि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो बहुत करते हैं, मगर आपको पता है कि हमारे जो भोले बाबा हैं वो अभी भी दुष्ट चीज़ के चंगुल से फंसे हुए हैं। आप लोग यात्रा तो कर रहे हैं, बट एक ये भी विषय देखिए कि आप हमें कैसे उसको मुक्त कराना है और कैसे हम इस विषय को आगे अपने जनतंत्र में ला सकते हैं, क्योंकि हमारा ये बहुत ज़रूरी विषय है कि हम सरकार तक लेके जाएँ, जनतंत्र का ये विषय बनाकर इसको आगे पेश करें और इसको जल्द से जल्द मुक्त कराएं। मैं अरविंद भाई ओझा भारतीय तिब्बत समन्वय संघ में धर्म और संस्कृति संभाग को राष्ट्रीय स्तर पर देखता हूँ, और जो भारतीय तिब्बत समन्वय संघ है ये भारत के उस मूल चिंतन को जो भगवान शिव के मुख से है निकली राम की कथा है, और राम ही भारत के प्राण हैं, तो ऐसे भगवान शिव के उस मूल स्थान कैलाश मानसरोवर को मुक्ति दिलाने के लिए ये सारी संघर्ष यात्रा है। और ये संकल्प यात्रा इसी नाते से कि हर व्यक्ति संकल्प करे और संकल्प से सिद्धि को प्राप्त करे और अपने उस भगवान शिव के मूल स्थान को मुक्त कराने का काम करे। और साथ में ही जो कैलाश मानसरोवर है, भारत के लोगों को तिब्बत का अध्ययन करना चाहिए। अगर तिब्बत का अध्ययन करेंगे तो भारत की मूल संस्कृति को हम समझ पाएंगे, ये मित्र मेरा कहना चाहता हूँ, क्योंकि भारत का सबसे उभरा हुआ भाग पृथ्वी का अगर वो है तो हिमालय है, और उसी हिमालय से चारों तरफ संस्कृति हो गई है, वो शिव की संस्कृति है, और उस शिव की संस्कृति को जागृत करने का काम भारत तिब्बत समन्वय संघ कर रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम विजय मान है।
भारत तिब्बत समन्वय संघ में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ये मेरी जिम्मेदारी है। इस देश में कैलाश मानसरोवर और तिब्बत की मुक्ति के लिए जन जागरण आवश्यक है, इसलिए यात्रा का विचार आया और 19 तारीख से हम यात्रा लेकर चले हैं। 26 तारीख को हरिद्वार में हर की पैड़ी पर इस यात्रा का विराम होगा। उससे पहले देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर बहुत सारी जगह हम रुकेंगे और यात्रा के बीच समाज का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। जिस 21 करोड़ के संकल्प को लेकर हम चले हैं उसमें हम निश्चित पूरा होंगे। केवल 21 करोड़ नहीं, उससे भी आगे पहुंचेंगे, ये हमारा संकल्प है। इसको पूरा करेंगे, समाज का जागरण कर कैलाश और तिब्बत दोनों की मुक्ति कराना हम अपना काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, जो भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा जो यात्रा चलाई जा रही है ये बहुत ही अद्भुत यात्रा है और जन चेतना इसके माध्यम से सभी जनों में प्रवाहित होगी और निश्चित रूप से कैलाश मानसरोवर को हम छुड़ाने में कामयाब होंगे। एक जो ये तिब्बत समन्वय संघ जो ये कार्यक्रम लेकर के चल रहा है, जो उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ा है और देश के हर व्यक्ति को इसकी जानकारी प्राप्त हो और उसमें अपनी आहुति प्रदान करे, इसके लिए मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत सारे भारतवासियों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि हमारा जो हमारा तीर्थ स्थल है वो जो चीन के कब्जे में है उसको छुड़ाने की भी जिम्मेदारी हम भारतवासियों को है और हम सभी को मिलकर के उसके चंगुल से छुड़ाना चाहिए। उसके लिए भारत तिब्बत समन्वय सहयोग संगठन है, उसका हम सभी को साथ देना